मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना लघु व्यवसायों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण देने की योजना। रोशनी कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की योजना। सॉफ्ट स्किल्स एवं कौशल विकास। सॉफ्ट स्किल्स की अवधारणा। सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें व्यक्तित्व अंतः व्यक्तित्व कौशल एवं पारस्परिक सामाजिक कौशल भी कहा जाता है, वे व्यक्तिगत गुण और क्षमताएं हैं जो किसी व्यक्ति को दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संचार करने और काम करने में सक्षम बनाती है। ये कौशल तकनीक या नौकरी विशिष्ट कौशलों के विपरीत व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार से संबंधित होते हैं। इसमें समाज क्षमता एवं टीम वर्क, समस्या समाधान क्षमता, समय प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता जैसे गुण का विकास किया जाता है। सॉफ्ट स्किल्स का एक महत्वपूर्ण पहलू अनुकूलताशीलता या बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित होना है, क्योंकि इसी के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को प्रासंगिक बनाए रख सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस सॉफ्ट स्किल महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना शामिल है, जो पारंपरिक संबंधों एवं कार्यस्थल पर सफलता हेतु आवश्यक है। सॉफ्ट स्किल्स विकास के तरीके प्रतिक्रिया प्राप्त करना। अपने कौशल के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने साथियों, पर्यवेक्षकों और ग्राहकों से बात करें। दूसरे की सही प्रतिक्रिया आंतरिक सुधार में सहायक होती है। प्रशिक्षण में भाग लेना। सॉफ्ट स्किल विकसित करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सॉफ्ट स्किल में सुधार संभव है। स्वचिंतन व्यक्ति को स्वयं एवं स्वोट एनालाइज करते हुए अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करना आवश्यक है ताकि भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। निरंतर सीखना विभिन्न कार्यस्थल का अनुभव एवं निरंतर सीखना। सॉफ्ट स्किल एक सतत प्रक्रिया एवं लगातार प्रयास और अभ्यास के माध्यम से है। आप अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में प्रयास कौशल भारत अभियान के तहत संचार, टीम वर्क और नेतृत्व पर कार्यशालाओं के माध्यम से तकनीक कौशल के साथ साथ सॉफ्ट कौशल के महत्व पर जोर दिया जाता है। देश भर में 5000 से अधिक कार्यशालाएं की गई है। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान NI निष्बड़ उद्यमिता के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसमें व्यावसायिक संचार और बातचीत कौशल पर पाठ्यक्रम शामिल है। सॉफ्ट स्किल के विकास में चुनौतियां और समाधान। पारंपरिक शिक्षा और सॉफ्ट स्किल पर कम ध्यान दिया जाता है। अब स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 2020 से प्रभावित होकर अपने पाठ्यक्रम में संचार और टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल को शामिल करना शुरू कर दिया है। सॉफ्ट स्किल के लिए योग्य प्रशिक्षकों की कमी एक चुनौती थी। अब सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षकों के लिए प्रायण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं, जहां प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर सक्षमता विकास किया जा रहा है। सॉफ्ट स्किल को मापने और मूल्यांकन करने में कठिनाइयां दूर करने के लिए स्व मूल्यांकन टूल्स, सहकर्मी समीक्षा और व्यवहारिक अभ्यास के संयोजन का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने छात्रों के आलोचनात्मक सोच, संचार और टीम वर्क कौशल मूल्यांकन करने के लिए सहकर्मी समीक्षा एवं व्यवहारिक अभ्यास सहित व्यापक मूल्यांकन विधियों की शुरुआत की है। कौशल विकास हेतु की गई सरकारी पहलों का मूल्यांकन। निम्न प्लेसमेंट दर यदि PMKVY और कौशल भारत मिशन के पूरे भारत में लाखों व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। हालांकि 31.55 मिलियन उम्मीदवारों के नामांकन के बावजूद केवल 18% ही रोजगार मिल पाया है। अंतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वास्तविक उद्योग आवश्यकताओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। प्रशिक्षण
लाभांश अंतरण डीबीटी प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं को 122.36 करोड़ रुपए की वितरण किए जाएंगे। हालांकि उच्च प्रशिक्षण लागत एवं संभावित क्षति की चिंता के कारण उद्योग प्रशिक्षुओं को निःशुल्क करने में हिचकिचाते हैं। महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। PMKVY और JSA जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने कौशल विकास पहले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, फिर भी लैंगिक समावेश एक चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे उच्च कौशल क्षेत्रों में, जहां महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। कौशल विकास एवं डिजिटलीकरण। स्किल इंडिया डिजिटल हब में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच में काफ़ी सुधार किया गया है। 60 लाख से अधिक शिक्षार्थियों के पंजीकरण होने के साथ यह पहल कौशल विकास के लिए विस्तार योग्य समाधान प्रदान करती है, विशेष रूप से दूर दराज और वंचित समुदायों के संदर्भ में।